हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं कुलदीप सिंह, स्वागत है आपका। और आज हम बात करेंगे जो पंजाब के अंदर अभी दुर्घटना हुई है उसके ऊपर। जो सिद्धू मूसेवाला, सारी दुनिया जानती है उसको, सारा वर्ल्ड जानता है। बहुत ज़्यादा मतलब उन्होंने बहुत छोटी उम्र के अंदर बहुत ज़्यादा नाम कमा लिया था। बहुत दुनिया उनसे जलती भी थी और बहुत अच्छा काम कर रहे थे। और जब कोई आदमी बहुत अच्छा काम कर रहा हो और बहुत हाइट पे चला जाए तो लोग उसके दुश्मन बन ही जाते हैं। दुश्मन भी थे कुछ, फैंस ज़्यादा थे, दुश्मन कम थे। जलने वाले भी थे, मतलब काफ़ी कैटेगरी के लोग थे। अब उसमें हुआ क्या है जी, जो उनकी जो दुर्घटना हुई है, बहुत ही दुखदाई घटना हुई है, बहुत ही ज़्यादा दुखदाई, जिसका पंजाब को घाटा पड़ा है, इंडिया को भी घाटा पड़ा है। इंडिया को कैसे घाटा पड़ा है? जब वो कहीं भी उनका नाम लिया जाता है तो पहले यही बोला जाता है ना कि वो इंडिया का है। पंजाब का नाम बाद में लिया जाता है, पहले इंडिया। जब कोई पूछता है बाहर कि कहाँ का है भाई, तो इंडिया का है। पंजाब का जहाँ वो रहने वाला था, मानसा का, उसका गांव मूसेवाला, उसको तो कम लोग जानते होंगे, लेकिन उसने अपने नाम के साथ मूसेवाला लगाकर अपने गांव को बहुत ज़्यादा फेमस कर दिया। और छोटी उम्र के अंदर बहुत ज़्यादा उपलब्धियां हासिल कर ली उसने। अकेला था, माँ बाप का कोई औलाद नहीं थी और अब अकेले पीछे माँ बाप रह गए हैं। बहुत ही दुखदाई घटना। हुआ क्या है कि जी, अभी पीछे जो पंजाब के अंदर सरकार बनी है, वो सरकार क्या है कि मतलब अपनी वाहवाही जो है ना, वो मतलब हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, उसके अंदर ज़्यादा लगी हुई है। देखने को यही मिल रहा है कि वो इसी के अंदर ज़्यादा लगी हुई है। हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हम ये कर रहे हैं। भाई हमने वोटें डाली उनको, इसलिए डाली थी कि कुछ करेंगे, पंजाब के अंदर कोई तब्दीली आएगी पंजाब के अंदर, पर लगता नहीं है। मेरे एंड से मेरे को लगता नहीं है कि कुछ हो रहा है पंजाब के अंदर। जो मामूली सी चीज़ें हैं वो बताते हैं आपको, कि जैसे बिजली है, पिछली सरकारों में कभी कट नहीं लगे थे, अभी हमको कट देखने को मिल रहे हैं बहुत ज़्यादा। डेली के हिसाब से ही कट लगते हैं बिजली के। अब ये इन्होंने, केजरीवाल ने बोला था कि हम आपको बिजली फ्री दे देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। नशे बंद कर देंगे, उस पर भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है। शिक्षा पे अभी तक कुछ नहीं हुआ है। कुछ मतलब चलो हम मानते हैं कि ठीक भाई इतनी जल्दी नहीं हो सकता, लेकिन कुछ होता हुआ तो दिखे ना, स्टार्टिंग तो दिखे ना कि कुछ हो रहा है। तो मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ आपको कि इसमें सरकार का ध्यान इन चीज़ों में कम है, इन चीज़ों की तरफ नहीं है, और ज़्यादा सरकार का ध्यान है वाहवाही लूटने में। वाहवाही लूटने के चक्कर में क्या हुआ है, अभी पंजाब में काफ़ी लोगों की सिक्योरिटी वापस ली गई है, काफ़ी लोगों की। अब पहले सोचने वाली बात तो ये है कि उनको सिक्योरिटी पहले दी क्यों गई थी? अगर दी गई थी तो कोई कारण था ना, किसी कारण की वजह से दी गई थी उनको। कोई थ्रेट होगा, कोई किसी की कॉल कुछ कोई धमकी दे रहा होगा, कोई ये हो रहा होगा, वो तभी उनको मतलब सिक्योरिटी दी गई है ना। अब एकदम सिक्योरिटी को वापस ले लेना भाई, गवारों वाला काम। मेरे कहने का मतलब है कि फिर तो कोई भी कर लेगा ऐसा काम। तो जब ऐसे टट्टू फज्जू काम आपने करने हैं तो फिर तो ये कोई भी कर लेगा। भाई किसी की सिक्योरिटी है, वो सिक्योरिटी अगर तुमने वापस लेनी है तो एनालाइज नहीं करोगे उसको कि उसको कितना थ्रेट आ रहा है, कितनी उसको मारने की धमकियां मिल रही हैं, क्या हो रहा है, मतलब उसको कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात कि किस बंदे को सिक्योरिटी किस ज़रूरत के लिए दी गई है, वो बंदा मतलब कितना का आइकॉन है, कितना का वो बंदा फेमस है, कितना का वो बंदा पंजाब के लिए काम करता है, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए, ये भी देखना है ना। अब वो सिद्धू मूसेवाला पूरे वर्ल्ड में फेमस है, पंजाब का एक वो आइकॉन है, पंजाब का ब्रांड है, हमारे पंजाब का ब्रांड है।
अब सरकार को क्या चाहिए था, सरकार उसको ज़बरदस्ती उसको सिक्योरिटी देती कि भाई आप हमारे ब्रांड हो, हमारे पंजाब के एक नामी चामी बंदे हो जो पंजाब का नाम रोशन कर रहा है, तो आपकी सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप पहले आपकी सिक्योरिटी हम रखेंगे ही रखेंगे। आप ज़बरदस्ती उसको सिक्योरिटी ज़्यादा देनी चाहिए थी, जब्त की और उसकी वापस ले ली। पिछली सरकार में अभी एक एमएलए बोल रहा था कि पिछली सरकार में उसको कम से कम 10 बंदे दिए हुए थे सिक्योरिटी के, एक जिप्सी दे रखी थी। इन्होंने आते ही आधे बंदे कम कर दिए, कम करके अब ये मरने से एक दिन पहले ही और 2 बंदे कम कर दिए, उसके बाद 2 बंदे रह गए थे। अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो 2 बंदे कहाँ थे। कहते हैं कि उसके पास बुलेट प्रूफ गाड़ी भी थी, वो बुलेट प्रूफ गाड़ी कहाँ थी भाई? अगर वो बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी के और बिना सिक्योरिटी के धक्के से कहीं जा रहा है, तो जो सिक्योरिटी गार्ड उसको दिए गए हैं कि वो कैसा वहाँ पर घर में बैठ के चाय पीने के लिए दिए गए हैं, उनका फर्ज नहीं बनता था कि वो अपने ऑफिसर को फ़ोन करके बताते कि भाई ये बंदा बिना सिक्योरिटी के बाहर जा रहा है? किसकी जिम्मेवारी है भाई? फिर जब वो घर से निकला है, घर से निकलते उसके पीछे ट्रैपिंग हो रही थी, उसकी साफ ही पता लग रहा है कि ट्रैपिंग हो रही थी। तभी पता लगा ना कि वो आगे वाले बंदों को पता लगा कि भाई वो बिना सिक्योरिटी के जा रहा है, बिना अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी के जा रहा है, तभी उसको मारा गया ना। बहुत ही बड़ा फेलियर है पंजाब पुलिस का, मैं तो कहूँगा सरकार का सबसे बड़ा। मैं जिम्मेवार मानता हूँ सरकार को, भगवंत मान जी को, कि भाई उनकी वजह से ये काम हुआ है। भाई आपने जो काम करने वाले हैं, जिस काम के लिए आपको यहाँ हमने रखा है, हमने वोट डाली है आपको, वो काम तो आप कर नहीं रहे। ये फालतू के काम, बिना मतलब के काम आप कर रहे हो। कोई रेत माफिया पे अभी तक कोई बात नहीं सुनी, कोई नशे पे बात नहीं सुनी, कोई शिक्षा पे बात नहीं सुनी, कोई कोई बिजली पे बात नहीं सुनी, कोई पानी पे बात नहीं सुनी, अभी तक कोई बात नहीं सुनी। 2 महीने हो चुके हैं, जबकि कट ज़्यादा लगने लग गए हैं अब। भाई अगर तुमने पिछले टेंडर अभी तक कैंसिल नहीं किए तो फिर बिजली कम क्यों मिल रही है हमको? उन्हीं टेंडरों पे उतनी बिजली तो मिलनी चाहिए थी ना। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है पंजाब का, ये कभी भरा नहीं जा सकेगा। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा। पुलिस की अनगहली से, सरकार की अनगहली से बहुत बड़ा नुकसान हो गया भाई। इतना बात करनी थी। और अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर आपके लिए और अच्छी वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।